गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि यह ITI TO कॉपर ट्रेड के लिए एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है जो महत्वपूर्ण 100 नंबर के 100 मार्क्स में आने वाले पूरे प्रश्न करवाए जा रहे हैं जो कंप्यूटर के 80 नंबर को कवर करेंगे, है ना। आपको अगर ये प्रश्न पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो बिना किसी देरी के हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग बल्क में ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन के दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन के दो प्रकार होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगला प्रश्न, MS एक्सेल में फॉर्मूला किस सिंबल से शुरू होता है? तो ये आप सभी जानते हैं, इक्वल टू से। MS पावरपॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए Ctrl+N। ये सभी प्रश्न रिपीटेड है, ये इसलिए क्योंकि आने वाले प्रश्नों में से होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें मैं दोहरा रहा हूँ, ये आपको याद हो जाए। ठीक है। अगला प्रश्न, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है? तो OSI मॉडल में 7 लेयर होती है। अगला प्रश्न, IPv6 का IP एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। कौन सा एक नेटवर्क पूरे शहर को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? तो पूरे शहर को जोड़ने के लिए मेन नेटवर्क का उपयोग किया जाता है जिसका पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है। अगला प्रश्न, HTML का उपयोग करके क्या बनाए जाते हैं? तो HTML का उपयोग करके वेब पेज बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वर्क कीवर्ड, लेट कीवर्ड और कंसोल कीवर्ड तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो अनऑथराइज एक्सेस को रोकना फायरवॉल का मुख्य कार्य है। SQL में डाटा रिट्रीव करने के लिए सिलेक्ट कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रथम पीढ़ी में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का, है ना। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया। बाइनरी सिस्टम में केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। ठीक है। अगला प्रश्न, Ctrl+C का उपयोग किस लिए होता है? तो Ctrl+C का उपयोग कॉपी के लिए होता है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का पूरा नाम है। HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है। और यदि आपसे पूछ ले कि HTTPS का पोर्ट नंबर क्या होता है? तो HTTPS का पोर्ट नंबर 443 होता है। यह ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ASCII का पूरा नाम क्या है? तो ASCII का पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। तो अगले प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, MS वर्ड ऑफिस में बुकमार्क का प्रयोग किस लिए होता है? तो बुकमार्क का उपयोग डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट स्थान पर तुरंत पहुंचने के लिए किया जाता है ना। MS वर्ड में तुरंत पहुंचने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है,
मैक्रो बनाने के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो मैक्रो बनाने के लिए विजुअल बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन क्या है? तो गटर मार्जिन एक बाइंडिंग की साइड में जोड़ा गया मार्जिन होता है। अगला प्रश्न, मेल मर्ज में डेटा सोर्स का क्या अर्थ है? तो मेल मर्ज में डेटा सोर्स का अर्थ होता है एक फाइल जिसमें मेलिंग लिस्ट होती है। एक फाइल जिसमें मेलिंग लिस्ट होती है डेटा सोर्स कहलाता है। अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल में वीलुकअप फंक्शन का मुख्य कार्य क्या है? तो वीलुकअप का होता है वर्टिकल डाटा को सर्च करना और एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डाटा को सर्च करना। अगला प्रश्न, पावर पॉइंट में रिवर्स टाइमिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो एमएस पावर पॉइंट में रिवर्स टाइमिंग का उपयोग किया जाता है स्लाइड शो के समय को सेट करने के लिए। ठीक है, स्लाइड शो के समय को सेट करने के लिए रिवर्स टाइमिंग का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस का उपयोग क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट का क्या दिखाने के लिए होता है? तो एमएस वर्ड में ऑप्शन है टेबल दिखाने के लिए, टेबल ग्रिडलाइन दिखाने के लिए, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर दिखाने के लिए, फॉन्ट साइज के लिए, हाइपरलिंक के लिए। तो ये होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट का उपयोग नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को दिखाने के लिए होता है। अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल में सेल एड्रेस A1 क्या है? रिलेटिव सेल रेफरेंस है। अगला प्रश्न, थिसॉरस टूल का उपयोग एमएस वर्ड में किस लिए होता है? तो थिसॉरस टूल का उपयोग सिनोनिम और एंटोनिम के लिए होता है ना। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में फुटनोट कहाँ दिखाई देता है? फुटनोट अपने को कहाँ पर दिखाई देता है? तो फुटनोट हर पेज के नीचे दिखाई देता है। फुटनोट कहाँ दिखाई देता है? हर पेज के नीचे दिखाई देता है ना। अगले प्रश्न, एमएस में अगले प्रश्न आपके सामने आने के लिए तैयार है। IPv6 एड्रेस का साइज कितना होता है? तो 128 बिट होता है। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए उपयोग होता है? SMTP है ना। हब और स्विच में क्या अंतर है? हब एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस होता है ना, और स्विच यूनिकास्ट करता है ना। स्विच यूनिकास्ट करता है, हब ब्रॉडकास्ट करता है ना। अगला प्रश्न, DNS डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो डोमेन नेम सिस्टम को डोमेन नेम को IP में बदलना, डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य कार्य है। अगले प्रश्न, जावा स्क्रिप्ट में ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर का क्या मतलब है? ये ट्रिपल इक्वल टू वैल्यू और डेटा टाइप दोनों को चेक करता है। अगला प्रश्न, HTML में टारगेट ब्लैंक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है लिंक को उसी टैब में खोलने के लिए, लिंक को नए टैब या विंडो में खोलने के लिए, लिंक को हाइड करने के लिए या इमेज लगाने के लिए। तो टारगेट ब्लिंक का उपयोग लिंक को नया टैब या विंडो में खोलने के लिए प्रयोग होता है। जावा स्क्रिप्ट में अलर्ट बॉक्स का उपयोग क्या होता है? तो जावा स्क्रिप्ट में अलर्ट बॉक्स का उपयोग यूजर को मैसेज दिखाने के लिए होता है। अगला प्रश्न, HTML में पोस्ट और गेट क्या है? तो HTML में पोस्ट और गेट
HTTP मेथड होते हैं। पोस्ट और गेट क्या है? HTTP मेथड होते हैं। SQL इंजेक्शन इस प्रकार का अटैक है। तो SQL इंजेक्शन एक प्रकार का डेटाबेस वल्नरेबिलिटी अटैक होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असिमेट्रिक इंक्रिप्शन में कितने की का उपयोग किया जाता है? तो असिमेट्रिक इंक्रिप्शन की बात हो रही है तो इसमें 2 की का प्रयोग किया जाएगा, एक तो पब्लिक और एक प्राइवेट। एक होता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, उसमें 1 की का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, MySQL में टेबल के स्ट्रक्चर को बदलने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है? यदि आपको स्ट्रक्चर को बदलना है तो आप अल्टर कमांड का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न, वर्चुअल मेमोरी कहाँ स्टोर होती है? तो वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क पर उपलब्ध होती है। डेडलॉक को रोकने के लिए किस एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, डेडलॉक को रोकने के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। अगला, पाइथन में लिस्ट और टपल में मुख्य अंतर क्या है? लिस्ट म्यूटेबल होती है और टपल इम्यूटेबल होता है। मैंने पहले भी कई प्रश्न में बताया है कि लिस्ट म्यूटेबल होता है, इसे चेंज किया जा सकता है, और टपल इम्यूटेबल होता है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है लिस्ट और टपल के बारे में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर क्या स्टोर करता है? तो सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। तो सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर क्या करता है? दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। अब बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलना है तो आप एक काम करना, ये याद रखने के लिए 1 ऐसे 2, 4, 8 ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख लेना और इसके बाद 1, 0 जो प्रश्न में दिया है उसे लिख लो। जिसके नीचे 1 है उसको जोड़ लो, जिसके नीचे 1 नहीं है उसको मत जोड़ो। तो 8 और 2 के नीचे 1 है, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 10 बनेगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होता है। चौथी पीढ़ी 4th जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज होता है? तो 4th जनरेशन के कंप्यूटर में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे लगभग 100 से तो अधिक प्रश्न ही हुए हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर ऊपर 10 प्रश्न एक्स्ट्रा देखे थे, है ना। तो इसी प्रकार आपका सहयोग बना रहे और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो भेजें, जिससे उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके इस क्वेश्चन के साथ।